कोई फायदा नहीं है इस तरह के रन्स का उस टाइम पे जो वो मुल्क के काम ना आए, टीम के काम ना आए। शान मसूद ने दूसरी इनिंग में सेंचुरी की, बाबर आजम ने 81 किया, लेकिन टीम के एक दफा फिर किसी काम नहीं आए। वो इसीलिए कि आप पहली इनिंग के अंदर जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेली है, पहले 600 स्कोर कराए और कोई जवाब नजर नहीं आया पाकिस्तान के पास। जब उनकी पार्टनरशिप लगी, 250 स्कोर कराए, फिर सेंचुरियां नीचे से कराई और कीपर से भी सेंचुरी कराई। बबूमा ने सेंचुरी की और मार मार के बुरा हाल किया। पहली इनिंग के अंदर थका दिया, घुटनों पे ले आया साउथ अफ्रीका। और जब वो बारी करने आए, जिस जिस तरह की शॉटें, टायर्ड, फिटनेस नीचे है सारे प्लेयरों की। जब इस तरह की शॉटें देखने को मिलती हैं लंबी बारियों के बाद, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोगों की फिटनेस भी जो का मेयार जो है वो दुनिया से बहुत पीछे है। और जो शॉटें मारी हैं पहली इनिंग के अंदर, वही दूसरी इनिंग में जो है ना आपका जवाल बन के सामने आई है। आपने पहली इनिंग इतनी गंदी खेल दी, आपने पहले बॉलिंग इतनी गंदी की, उसके बाद आपने बैटिंग इस फ्लैट पिच पे के जो कोई सीम मूवमेंट नहीं थी और स्कोरों वाला पिच था, वहां पे आप ढेर बन गए। और जो है ना आपके पास कोई जवाब नजर नहीं आया साउथ अफ्रीका की बॉलिंग का। और आपने एक के बाद एक घटिया शॉटें मारी और रिजवान ने स्पेशली नीचे से, कप्तान ने मारी, साउथ शकील ने मारी, और रिजवान ने जो T10 वाला शॉट मारा है पहली इनिंग के अंदर, वहां से पाकिस्तान संभल नहीं सका, खड़ा नहीं हो सका। दूसरी इनिंग के अंदर जो थी, अब साउथ अफ्रीका ने देख रहा था सारी चीजें कि पहली इनिंग में किस तरह आउट हुए, 400 स्कोर पड़े थे, फॉलो ऑन करा दिया। उनके अपने बॉलर्स भी थके हुए थे, फ्लैट पिच था, लेकिन स्कोर इतने ज्यादा थे। उन्होंने कहा कि 400 पे कितना भी इन पे ये कितना अच्छा खेल लेंगे, कितनी को लीड चढ़ा लेंगे। और वही हुआ जो उन्होंने प्लान किया था, प्लान के मुताबिक उन्होंने चीजें की और पाकिस्तान 10 विकेटों से एक और टेस्ट मैच हार गया। और इस पिच के ऊपर जो कि इनको सूट करती थी। और मजे की बात यह है, नारा ये लगाया गया, सुबह चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से उनसे सवाल हुआ और वो बोलते, देखे जी लड़के फाइट कर रहे हैं, और यार कोई खुदा का खौफ खाएं, आप पाकिस्तान की क्रिकेट को किस तरफ ले आए हैं। ये कौन सी फाइट है कि आपकी टीम 10 विकेटों से हार गई है? ये किस तरह की फाइट है जो हमने कभी जिंदगी में देखी ही नहीं। तो आप लोगों ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया है कि लड़कों ने फाइट की है। भाई ये कौन सी फाइट है? पहली बात है कि ये कोई फाइट ही नहीं है, आप 10 विकेटों से हारे हैं आपकी टीम। और दूसरी बात यह है कि यहां फाइट करने नहीं जाते हैं, आप मैचेस जीतने जाते हैं। हर मैच में आप लर्न कर रहे हैं। भाई विन कब करेंगे आप लोग? ये अल्टीमेट फॉर्मेट था और आपके प्लेयर्स ने बड़ी मुश्किलों से जो है ना एक टीम बनाई और खड़ी की थी। आपकी इस टीम ने जो आप लोगों ने सिलेक्ट की है, उस पे ना तो कोई मेरिट है और ना कोई इस तरह के ब्रेन्स हैं अंदर के पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर सोचेंगे और फॉरवर्ड लेके जाएंगे। हालात इस तरह के थे जब बीच में बिल्कुल स्कोर रह नहीं गया था और आगा ने आखिरी ओवर, वन ऑफ द आखिरी ओवर करा था, बाबर आजम ने जो मिसफील्ड की और चौका कराया, उस पर रिजवान पे जब कैमरा पड़ा तो वो स्लिप वाले फील्डर के साथ हंस रहे थे, क्या क्या लगाते हुए पकड़े गए वो। और कुछ और उन्हें पता था कि मैच हार गए हैं। तो इसी तरह के कुछ इमोशंस होते हैं, कोई परवाह नहीं है इन प्लेयर्स को कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, या अवाम के इमोशंस का कुछ नहीं है। सिर्फ ड्रामेबाजी होती है, सिर्फ अवाम को फुद्दू बनाया जाता है। इसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लोग। आपको सिर्फ जो है ना सोशल मीडिया पे घुमा के रखेंगे। कल देख लेना कोई और एक पोस्ट आ जाएगी पीसीबी की तरफ से, कुछ नया धमाका कर दिया जाएगा कि ये हो गया, यूं आ गया। नहीं, कब तक आप जो है ना अपनी ये सारी चीजों को कैरी करेंगे? कब तक अब अवाम के इमोशंस के साथ खेलेंगे? अब वो टाइम आ गया कि आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको जो है ना कुछ प्लेयर्स लेके आने पड़ेंगे जो जिनको पता है क्रिकेट का कि टेस्ट क्रिकेट फॉरवर्ड किस तरह लेके जाई जाती है। ये T20 के बुरा हाल व्हाइट वॉश बच्चों से आप हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप व्हाइट वॉश हुए T20 के अंदर, साउथ अफ्रीका में आप व्हाइट वॉश हुए T20 के अंदर, और उसके बाद टेस्ट में भी आप व्हाइट वॉश हुए हैं। फिर आप कहते हैं जी हम खेलते ही बड़े अरसे बाद हैं, हमें टेस्ट क्रिकेट मिलती ही नहीं है। भाई आपको टेस्ट खिलाए कौन? हाल देखें आपने। टेस्ट क्रिकेट उन लोगों को मिलती है ज्यादा जिनकी टीमें मजबूत हैं, जो ओवरसीज टूर करती हैं और जाके फाइट करती हैं। आप लोगों की तरह नहीं है कि 10-10 विकेटों से मैच हारती हैं। इस तरह भी आपको टेस्ट क्रिकेट जो आपको 3-4 मैच मिल भी रहे हैं, ये भी आप बंद करा देंगे। सारा फोकस आपका जो है ना फाइनेंस के ऊपर हो गया है। सारा फोकस आपका है कि किसी तरह जो है ना हम टीम के अंदर रह जाए, किसी और की जगह ना बन जाए। सारा फोकस आपका जो है इन चीजों पे चला गया हुआ है कि आपको पैसे कहां से आ रहे हैं, आपने अपने प्लेयरों को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो इस तरह आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे टेस्ट क्रिकेट को लेके। ये सवालिया निशान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनकी सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग स्टाफ, कप्तान, प्लेयर्स सब पे कि कब तक आप इस तरह चीजों को आगे लेके चलेंगे।
आपकी क्रिकेट जितनी नीचे आ गई है, अब इससे ऊपर लेके जाना आपने किस तरह लेके जाना है। आपको जिन प्लेयरों ने मैचेस जितवाए थे, साजिद ने आपको मैचेस जितवाए, नुमान ने आपको मैचेस जितवाए, आप सारी चीजें तो गलत कर रहे हैं। इस पिच के ऊपर भी आपने जो है ना स्पिनर डाला नहीं, नुमान आपके पास पड़े हुए थे, और आपने साजिद को तो लेके जाना भी गवाना नहीं किया। नहीं तो इस पिच के ऊपर अगर साजिद होते तो मैं देखता कि वो किस तरह जो है ना इस पे ट्रबल ना करते, लेकिन जो भी कर लेते साजिद। जिस तरह की बल्लेबाजी आप लोगों ने पहली इनिंग के अंदर की है, वो आपका कैलिबर शो करती है, वो बताती है दुनिया को कि आप किस लेवल के प्लेयर हैं। और जो शॉटे मार मार के आउट हुआ है, लकी हैं ये लोग कि सारा गठजोड़ बना हुआ है, किसी और को ये आने नहीं देते। वो इसी वजह से कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी थी, उन्होंने इनसे क्वेश्चंस करने थे, उन्होंने पूछना था कि ये आप किस किस तरह के शॉट मार के आउट हो रहे हैं। दूसरे से तीसरा मैच नहीं मिलना था इन्हें। और इस तरह होता यह है कि या तो आप जो है ना जिम्मेदारी लेते हैं, या एक जो डोमेस्टिक का पहिया है वो चलता रहता है, डोमेस्टिक के प्लेयरों को मौका मिलता है। लेकिन यहां है कि कोई चक्कर नहीं है, मीडियम पेसर साथ लेके जाना गवारा करते हैं, लेकिन आकिब जावेद को नहीं बुलाते। आकिब जावेद तेज बॉलर है, जो एक टाइम पे पाकिस्तान खेलने लगे थे, लेकिन वही गठजोड़ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में था फास्ट बॉलर्स का भी, उन्होंने उसको भी आने नहीं दिया। मूसा खान के साथ भी इन्होंने यही किया। तेज बॉलर है बच्चा, लेकिन क्या है, डोमेस्टिक का प्लेयर है, उसके पीछे कोई सिफारिश नहीं है, शायद वो कभी आ भी नहीं सकेगा। मोहम्मद अली को जिस तरह इन्होंने यूटिलाइज और यूज किया, वो हम सबके सामने है। वो इसीलिए कि जब तक टीम के अंदर से प्लेयर चाहेंगे नहीं कि कोई सेट हो जाए, मेरिट पे काम नहीं होगा। जब मेरिट ऊपर से शुरू होता है, बिल्कुल टॉप से शुरू होता है, तो या तो इस प्लेइंग 11 का टॉप का जो बंदा है उसका मेरिट देख लें, या आप पीसीबी के अंदर हाल देख लें, आपको दोनों तरफ यही नजर आएगा। और फिर लोग कहते हैं कि यार आप हर टाइम क्रिटिसाइज, भाई क्या करें, जब अच्छा खेलते हैं तो उनकी तारीफ भी करते हैं। अब आप 10 विकेटों से हार रहे हैं और आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का सुबह बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं लड़के फाइट कर रहे हैं, तो मुझे बता दें कि इस क्रिकेट का जिसको हमने प्यार किया है, जिससे हम सारे, आप समेत हम सारे इश्क करते हैं, उसका हाल ये कर दिया कि 10 विकेटों से मैच हार रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लेयर्स फाइट कर रहे हैं। तो आपकी टीम का ये हाल है, वो सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेरिट नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मेरिट नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट दिन ब दिन नीचे को जा रही है, और जैसे ही कोई एक आधा मैच जीतते हैं, वो भी इस वजह से जीतते हैं कि दूसरी टीमें जो है ना एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, अपनी टीम बना रही होती है एक वर्ल्ड कप के लिए, आईसीसी के टूर्नामेंट के लिए, इस वजह से आप एक आधा मैच जीत भी जाते हैं। तो आपको टीम जिस तरह जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान खेलता है ना, कि अपने नए बच्चे खिलाता है, ट्राई करता है, इसी तरह जब आप इस तरह के मुल्क में जाते हैं, वो अपनी पूरी पूरी टीमें खिलाते भी नहीं है। आपके कहने ये हैं कि आपके सामने बच्चे भी खेल रहे हो, आप उनसे भी हारते हैं, रिजल्ट्स आप सबके सामने हैं। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरह चलनी है क्या? पाकिस्तान को इसी तरह आपने आगे लेके जाना है? कब तक स्टेडियम्स बनाने के पीछे आप छुपेंगे? कब तक आप अपनी जो है ना सारी नालायकियों को स्टेडियम्स के पीछे छुपाएंगे? कब तक अवाम की आंखों में झूठ बोलेंगे? आप इस तरह आए थे कुछ करने के लिए, ये आपने करके दिया है। इस तरह की मैनेजमेंट रखी है आपने टीम के अंदर कि कोई शॉट सिलेक्शन जो मार रहे हैं, कोई देख रहा है कि किस तरह की शॉट सिलेक्शन मारते हुए आपके प्लेयर्स आउट हो रहे हैं? बैटिंग कोच कहाँ है, या जो है उनकी कोई सुनता भी है, या जो आपके हेड कोच है, क्या वो उनको कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं कोई कह रहा। बॉलिंग के कोई प्लान देखे हैं आपने? अजहर महमूद साहब की तरफ से 600 स्कोर आपने करवा दिया है, कुछ देखा है, नजर आया है? कुछ नहीं नजर आया, आपको आएगा भी नहीं। बस यूं ही जब दूसरी टीम बहुत गंदी खेल जाती है और अपने बच्चे खिलाए होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, आप 2 मैच जीत जाते हैं, जैसे ही जो है ना आप 2 मैच जीतते हैं, उसके बाद दोबारा से आप अपनी वही हैबिट जिस पे आ जाते हैं और फिर हंसते हैं। बुरा लगता है जब इन पे कैमरा पड़ता है और 2 4 6 स्कोर रह गए हो, मिसफील्ड हुई है, बाबर ने मिसफील्ड की है, उस पे हंस रहा है रिजवान, पता भी है जो मैच हार गए हैं। ये चीजें टॉलरेट नहीं होती थी, ये चीजें इसी दौर में हो रही हैं। ये जो पीछे जब हम खेल रहे थे तो इस तरह की चीज करता हुआ कोई पकड़ा जाता था तो उसकी इस तरह की स्क्रूटनी होती थी कि वो टीम के अंदर से बाहर हो जाता था कि ये लड़का नॉन सीरियस है, कि टीम मैच हार रही है और इस तरह के जेस्चर्स हैं और आप हंस रहे हैं और कहके लगा रहे हैं। आप फ्री हैं आप लोगों पे, आप लोगों का मैच देखना मतलब कि दिल तो बिल्कुल भी नहीं करता है कि आपका कोई मैच देखे, मजबूरी होती है, प्यार है। और उससे बड़ी बात है कि इन लोगों को बताना है, लोगों को आपके कैलिबर का पता लग गया है। ये पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है आपको बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है कि आप लोग सिर्फ पैसे से प्यार करने लग गए हैं। क्योंकि अगर आपको पैसे से प्यार ना हो तो आप अपनी गलतियां अब आके बोलेंगे कि साइम अयूब नहीं था जी, बड़ा मसला हो गया। भाईजान आपके पास स्पिनर तो था ना, वो क्यों नहीं डाला आपने इस पिच के अंदर? आपके पास जो रिसोर्सेज थे क्या आपने उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया है? तो कहने का मकसद ये है कि शान मसूद जो है वो अपनी उन्होंने सेंचुरी तो की,
पाकिस्तान के किसी काम ना आ सकी वो सेंचुरी। शायद वो उनका अगला टूर पक्का कर देगी, लेकिन जो भी मुश्किल है, शायद जो है ना वो कप्तानी से हट रहे थे, दूसरे कप्तान से बात हो गई हुई थी। अब पता नहीं आज उन्होंने सेंचुरी कर दी है, शायद ये तो 2 मैच और खेल जाए। आपका पाकिस्तान का कप्तान ही जो है ना इस तरह रिंग रहा है कि उसको समझ नहीं आ रही कि अभी बाहर हुआ, अभी बाहर हुआ, और प्लेयर अंदर से सारी रिपोर्टें आती हैं कि क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। उनको भी यही पता है कि ये कप्तान आज है कल नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करते उसको उस तरीके से, क्योंकि उनको भी पता है कि कप्तान किस तरह आया हुआ है। तो ये आपका कैलिबर है क्रिकेट का, आपने ना सीखना है ना आपके कहेंगे वी लर्निंग द हार्ड वे हाउ टू फिनिश द गेम। भाई हाउ टू फिनिश द गेम एंड व्हेन विल यू लर्न? कितना 150 मैच खिला दें आपको, 250 मैच और खिला दें? कब सीखना है और कौन सिखाएगा? और जो सिखा रहे हैं वो भी इसी तरह के हैं और जिन्होंने सीखना है वो भी इसी तरह के हैं। आप हर मैच में गंदे गंदे शॉट मार के आउट हो रहे हैं, कहीं कुछ समझ नजर आता है कि क्या आप कुछ सीख रहे हैं? रिजवान का जो शॉट था ये वो सीख रहा था पहली इनिंग में, आगा ने जो स्वीप मारी है दूसरी इनिंग में ये वो सीख रहा था अभी तक, शान मसूद ने पहली इनिंग में जो शॉट मार रही है वो अभी तक सीख रहे हैं, सऊद शकील का जो पहली इनिंग के अंदर शॉट था वो सीख रहे हैं। भाई आप कब सीखेंगे? आप नहीं सीखने वाले, क्योंकि आपका कैलिबर ये है। आप जीतते सिर्फ तभी हैं जब अगली टीम बहुत बुरा खेल जाए, आपका कैलिबर ये। और पूरी पाकिस्तान का सर आपने फिर से एक दफा झुका दिया है। अल्टीमेट फॉर्मेट जो कि टेस्ट क्रिकेट है उस पे आपने एक दफा फिर व्हाइट वॉश हुए। साउथ अफ्रीका ने आपको भिगो भिगो के मारा है और कहीं का छोड़ा नहीं, 10 विकेटों से आपको हराया है, और आप अभी भी कहते हैं आगे के फाइट हो रही है। मत करें ऐसा, मत करें। ये सारे पैसे, ये सारी अय्याशियां सिर्फ क्रिकेट की वजह से है। अगर आपने उस पर गौर नहीं दिया और मेरिट पे वहां काम नहीं किया और बाहर लोग नहीं लेके आए जो परफॉर्मर है डोमेस्टिक के, तो आप इसी तरह पछताते रहेंगे और कभी भी चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। कल को स्टेडियम नहीं रहेगा फिर क्या कहेंगे? अभी तो आप हर बयान में कहते हैं हमने जी 85 दिन के अंदर स्टेडियम खड़े कर दिए हैं, हमने जी 80 दिन के अंदर स्टेडियम खड़े कर दिए हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी भी गुजर जाएगा फिर आपके पास क्या जवाब रह जाएगा? तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इस टीम का कुछ करें, इस मैनेजमेंट का करें और इस सिलेक्शन कमेटी का करें जो इस तरह की सिलेक्शंस कर रही हैं। आपने सारी चीजें गलत की हैं इस टूर के अंदर, मां सिवाय 1-2 आप मैच जो है ना इस टूर में वनडे के जीत गए, वो भी अगले एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके साथ तो आप जीत जाते हैं। उसके अलावा आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि इस जो 30 से 35 दिन के टूर के अंदर सैरें हो गई, घूमने, पिक्चर्स आ गई और दैट इज इट। बाकी आपने जिन्होंने स्कोर भी किए हैं उनके स्कोर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो टीम को काम नहीं आया है। तो आप अपने स्कोर लीजिए, एंजॉय कीजिए, अगला मैच आपका पक्का हो गया है। इसी तरह हा हा हु वाह वाह करके आप लोग आराम से एंजॉय करके वापस आ जाएं, लेकिन आपके बस की खेल रही नहीं है। आप अपनी स्किन से इतना ही आपका कैलिबर है जितना आप खेल जाते हैं, इससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट करना अवाम भी गलत कर रही है। जो आपसे एक्सपेक्ट करती है हम भी गलत कर रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज आपने आके यही कहना है वी लर्निंग द हार्ड वे। और कम ऑन यार, कम ऑन। And he's got pop for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.